अध्याय 10 तूतनखामेन की खोज। पाठ परिचय। मिस्र के राजा तूतनखामेन ने 1370 ईपू से 1352 ईपू तक राज्य किया था। ऐसा कहा जाता है कि उसकी कब्र के विषय में एक रहस्य है। उसकी कब्र में खजाना छिपा है। आइए पढ़कर जानते हैं उसकी कब्र का रहस्य। व्याख्या। इस अंश में तूतनखामेन के बारे में बताया गया है, जो मिस्र का एक प्रसिद्ध राजा था। कहा जाता है कि उसकी कब्र में एक बड़ा खजाना छिपा हुआ है और इसी खजाने को खोजने के लिए कई पुरातत्वविदों ने काम किया। इस अंश में तूतनखामेन की कब्र से जुड़ी रहस्यात्मक बातें उजागर की जा रही हैं, जो इसे इतिहास में एक रोमांचक और दिलचस्प खोज बना देती हैं। यह पाठ हमें यह जानने का अवसर देता है कि कब्र का रहस्य और खजाना क्या था, जो इतना महत्वपूर्ण और रहस्यमय माना गया। कठिन शब्दार्थ। राजा शासक, जो राज्य पर शासन करता है। कब्र दफनाने की जगह, शव दफनाने का स्थान। रहस्य एक ऐसा तथ्य या जानकारी जो गुप्त हो, जिसे समझने के लिए प्रयास करना पड़ता है। खजाना मूल्यवान वस्तुएं जैसे सोना, जवाहरात आदि। प्रसिद्ध पुरातत्व विशेषज्ञ हार्वर्ड कार्टर के मस्तिष्क में केवल एक ही विचार था, तूतनखामेन की कब्र को खोज निकालना। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 5 वर्षों तक लगातार मिस्र में राजाओं की घाटी नामक स्थान में खोज की, परंतु निराशा ही हाथ लगी। व्याख्या। इस अंश में हार्वर्ड कार्टर की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का वर्णन किया गया है। हार्वर्ड कार्टर का एकमात्र उद्देश्य था कि वह तूतनखामेन की कब्र को ढूंढे। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने 5 वर्षों तक राजाओं की घाटी में लगातार खुदाई की, लेकिन हर कोशिश के बावजूद उन्हें कोई सफलता नहीं मिली और वे निराश हो गए। कठिन शब्दार्थ। पुरातत्व विशेषज्ञ वह व्यक्ति जो प्राचीन वस्तुएं और इतिहास से संबंधित चीजों का अध्ययन करता है। राजाओं की घाटी मिस्र में एक प्रसिद्ध स्थान जहां पुराने समय के मिस्र के राजाओं की कब्रें स्थित होती हैं। निराशा, असफलता, वह स्थिति जब कोई उम्मीद पूरी नहीं होती। इस अभियान का खर्च एक धनी अंग्रेज लॉर्ड कॉर्नरवॉन उठा रहे थे। अंततः लॉर्ड कॉर्नरवॉन ने कार्टर को अपने महल में बुलाया और उन्हें अपनी खोज रोक देने के लिए कहा। व्याख्या। इस अंश में लॉर्ड कॉर्नरवॉन के योगदान और उनके साथ हार्वर्ड कार्टर के संबंध का उल्लेख किया गया है। लॉर्ड कॉर्नरवॉन एक धनी अंग्रेज थे जिन्होंने कार्टर की खोज के खर्च का बोझ उठाया। लेकिन कुछ समय बाद लॉर्ड कॉर्नरवॉन ने कार्टर को अपने महल में बुलाया और खुदाई बंद करने का आदेश दिया। यह दर्शाता है कि लॉर्ड कॉर्नरवॉन ने कार्टर के अभियान से हतोत्साहित किया, क्योंकि उस समय तक कोई सफलता नहीं मिल पाई थी। कठिन शब्दार्थ। अभियान किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया गया प्रयास या योजना। धनी, अमीर, संपन्न। महल बड़ी और शानदार इमारत, आमतौर पर राजा या बड़े व्यक्ति का निवास। हतोत्साहित, निराश, उत्साह कम कर देना। एक रात कार्टर जब कुछ नक्शों का निरीक्षण कर रहे थे, तब उन्हें एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दिया जहां खुदाई नहीं हुई थी। उन्होंने लॉर्ड को अंतिम बार खुदाई का खर्च वहन करने के लिए राजी कर लिया और मिस्र रवाना हो गए। व्याख्या। इस अंश में हार्वर्ड कार्टर की दृढ़ता और संकल्प को दिखाया गया है। कार्टर ने नक्शों का गहराई से निरीक्षण किया और एक ऐसा स्थान पाया जहां पहले खुदाई नहीं की गई थी।
कार्टर ने लॉर्ड कॉर्नरवॉन को अंतिम बार राजी किया कि वे खुदाई के खर्च को वहन करें और इसके बाद वह मिस्र वापस लौट आए। यह बताता है कि कार्टर अपने लक्ष्य के प्रति कितना दृढ़ था और वह अपनी खोज को पूरा करने के लिए फिर से तैयार था। कठिन शब्दार्थ। नक्शे मानचित्र, जिस पर स्थानों की जानकारी दी जाती है। निरीक्षण, ध्यान से देखना, जांचना। खुदाई, भूमि को खोदकर किसी चीज को ढूंढना। राजी करना, किसी को मनाना, सहमत करना। 1 नवंबर 1922 को कार्टर ने अपने दल के साथ खुदाई का काम शुरू कर दिया। चौथा दिन था। खुदाई करते करते अचानक एक कामगार की कुदाल पत्थर जैसी किसी ठोस वस्तु से टकराई। उसकी सफाई करने से पता चला कि वह पत्थर सीढ़ी का एक हिस्सा है। कार्टर की उत्सुकता बढ़ गई। क्या यही तूतनखामेन की कब्र है? व्याख्या। इस अंश में हार्वर्ड कार्टर की खोज की शुरुआत का वर्णन किया गया है। कार्टर और उनके दल ने 1 नवंबर 1922 को तूतनखामेन की कब्र की खोज के लिए खुदाई शुरू की। खुदाई के चौथे दिन एक कामगार ने कुदाल से खुदाई करते हुए एक ठोस पत्थर जैसी वस्तु पाई। जब उस पत्थर को साफ किया गया तो यह पता चला कि वह पत्थर सीढ़ी का हिस्सा था। अब कार्टर की उत्सुकता और भी बढ़ गई क्योंकि उन्हें लगा कि शायद यह तूतनखामेन की कब्र का प्रवेश द्वार हो सकता है। कठिन शब्दार्थ। कुदाल एक प्रकार का खुदाई करने वाला औजार। ठोस वस्तु, कोई कड़ी या मजबूत चीज। सीढ़ी एक प्रकार का चरण जो ऊंचाई तक पहुंचने के लिए होता है। उत्सुकता, किसी चीज के बारे में गहरी दिलचस्पी या जिज्ञासा। उन्होंने लॉर्ड कॉर्नरवॉन के साथ द्वार से कब्र में प्रवेश किया। आगे उन्हें पत्थरों से पटा हुआ धूल भरा रास्ता मिला। उस मार्ग को साफ करते हुए जब कार्टर आगे बढ़े तो उन्हें एक और द्वार दिखाई दिया। उस पर तूतनखामेन की राजकीय मुहर लगी हुई थी। व्याख्या। इस अंश में कार्टर और लॉर्ड कॉर्नरवॉन की खोज को और आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है। कार्टर और लॉर्ड कॉर्नरवॉन ने कब्र में प्रवेश किया, जहां वे तूतनखामेन के खजाने को खोजने के लिए उत्साहित थे। कब्र के अंदर उन्हें एक पत्थरों से भरा और धूल से ढका हुआ रास्ता मिला, जो इसे लंबे समय तक बंद रखा गया था। रास्ते की सफाई करते हुए कार्टर को एक और द्वार दिखाई दिया, जो और भी रहस्यमय प्रतीत हो रहा था। उस द्वार पर तूतनखामेन की राजकीय मुहर लगी हुई थी, जिससे यह सिद्ध हो गया कि वे तूतनखामेन की कब्र तक पहुंच चुके हैं। कठिन शब्दार्थ। द्वार, प्रवेश करने का रास्ता, दरवाजा। राजकीय मुहर एक चिन्ह या निशान जो राजा या सम्राट के आदेशों या दस्तावेजों पर होता है। पत्थरों से पटा हुआ, पत्थरों से भरा हुआ। साफ करना, किसी चीज को शुद्ध या स्पष्ट रूप से बाहर लाना। लॉर्ड के साथ आगे बढ़ते हुए कार्टर एक अहाते जैसी जगह में पहुंचे, जहां शायद 300 वर्षों से किसी के चरण नहीं पड़े थे। उस द्वार में एक छिद्र करके कार्टर ने भीतर झांक कर देखा। उस दृश्य को उन्होंने कुछ इन शब्दों में बयान किया। पहले तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर उस कमरे से गर्म हवा का एक झोंका आया। व्याख्या। इस अंश में कार्टर की खोज की रहस्यमय स्थिति का वर्णन किया गया है। कार्टर और लॉर्ड कॉर्नरवॉन एक ऐसी अहाते जैसी जगह में पहुंचे, जो 300 वर्षों से बंद और अछूती रही थी, यहाँ तक कि वहां कभी किसी ने कदम नहीं रखा था। कार्टर ने उस द्वार में छेद किया और भीतर झांक कर देखा,
जिससे वह उस रहस्यमय कमरे के दृश्य को देख सकते थे। कार्टर ने कहा कि पहले उन्हें कमरे का दृश्य स्पष्ट नहीं दिखा, लेकिन फिर अचानक कमरे से गर्म हवा का एक झोंका आया, जिससे उस कमरे का वातावरण कुछ अद्भुत और रहस्यमय महसूस हुआ। कठिन शब्दार्थ। अहाता एक खुले स्थान या आंगन जैसा स्थान। छिद्र छोटा सा छेद। झांकना ध्यान से अंदर देखना। जब मेरी आंखें अंधेरे में देखने की अभ्यस्त हो गई, तब मुझे उस कक्ष में अजीब जानवरों की मूर्तियों एवं सोने की चमक का आभास हुआ। क्षण भर के लिए मैं उसमें खो गया। तभी लॉर्ड कॉर्नरवॉन ने आवाज लगाई, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया? मेरे मुख से केवल यह निकला, हाँ, बहुत अद्भुत वस्तुएं। व्याख्या। इस अंश में कार्टर की खोज और उनकी आश्चर्यचकित अवस्था को बताया गया है। कार्टर ने अपनी आंखों को अंधेरे में देखने के लिए अभ्यस्त किया ताकि वह उस स्थान को देख सकें जहां रोशनी की कमी थी। जैसे ही उनकी आंखें अंधेरे में देखने के लिए आदत डाल पाईं, कार्टर को उस कक्ष में अजीब जानवरों की मूर्तियां और सोने की चमक दिखाई दी। इस दृश्य को देख कार्टर कुछ समय के लिए इस अद्भुत दृश्य में खो गए, जैसे वह दुनिया से बिल्कुल बाहर हो गए हों। लॉर्ड कॉर्नरवॉन ने कार्टर से पूछा कि क्या उसे कुछ दिखाई दिया, तो कार्टर ने कहा कि हाँ, वह बहुत अद्भुत वस्तुएं देख रहे हैं। कठिन शब्दार्थ। अभ्यस्त किसी चीज में अभ्यास या आदत डालना। आभास किसी चीज का महसूस होना, अनुभूति। अद्भुत जो हैरान करने वाला या आश्चर्यजनक हो। कार्टर को पूर्ण विश्वास था कि यहाँ तूतनखामेन पूरे राजकीय वैभव के साथ दफन है। इस प्रकार की अनछुई कब्र पुरातत्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण खोज थी। उस कब्र से अनुमान से बहुत अधिक मात्रा में खजाना प्राप्त हुआ। शायद चोरों ने उस पर हाथ डाला था, परंतु वे कुछ ले जा नहीं पाए थे। व्याख्या। इस अंश में कार्टर की खोज और खजाने के मिलने का विवरण दिया गया है। कार्टर को पूरा यकीन था कि तूतनखामेन की कब्र में राजकीय वैभव और धन दौलत भरी हुई है। यह कब्र इतनी अलौकिक और अद्भुत थी कि यह पुरातत्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण खोज बन गई। जब कब्र की खुदाई की गई, तो खजाना मिलने का अनुमान था, लेकिन वास्तव में उससे भी ज्यादा खजाना प्राप्त हुआ। हालांकि यह कहा जाता है कि चोरों ने कब्र में प्रवेश किया था, लेकिन वे खजाने को लेकर जा नहीं पाए। कठिन शब्दार्थ। अनछुई कब्र एक ऐसी कब्र जिसे अब तक खोला नहीं गया था। खजाना मूल्यवान वस्तुएं, धन, वास्तविक असल जो सही हो। उस रात जब कार्टर घर लौटे, तब दरवाजे पर उनका सेवक हाथ में पीले रंग का पंख लिए उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी आंखों में भय था। उसने बताया कि इस पक्षी को एक भयंकर नाग ने मार डाला। कार्टर ने उस पक्षी को खरीदा था। उसके चहचहाने से घर का सूनापन दूर हो जाता था। उनके एक नौकर ने उनसे कहा था कि यह पक्षी सोने जैसे रंग का है। इस वर्ष हम सोने से भरी कब्र की खोज करेंगे। व्याख्या। इस अंश में कार्टर के घर लौटने के बाद हुई अजीब घटना का वर्णन किया गया है। उस रात जब कार्टर घर लौटे, तब दरवाजे पर उनका सेवक हाथ में पीले रंग का पंख लिए उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। जब कार्टर रात में अपने घर लौटे, तो उनके सेवक हाथ में पीले रंग का पंख लिए उनका इंतजार कर रहा था।
सेवक की आंखों में डर और भय था, जैसे उसने कुछ अजीब या खतरनाक देखा हो। कार्टर ने उस पक्षी को खरीदा था जो घर में खुशियां और शांति लाता था। उनके एक नौकर ने उनसे कहा था कि यह पक्षी सोने जैसे रंग का है। इस वर्ष हम सोने से भरी कब्र की खोज करेंगे। नौकर ने कार्टर से कहा कि यह पक्षी सोने जैसे रंग का है और इस साल हम सोने से भरी कब्र की खोज करेंगे, जो एक संकेत था कि कार्टर का अनुमान सही था। कठिन शब्दार्थ। भय, डर, भयभीत होना। पक्षी एक जीव जिसे उड़ने की क्षमता होती है। नाग, सांप, खासकर जहरीला सांप। पक्षी की मृत्यु से कार्टर बहुत दुखी हुए, परंतु अपने दुख पर काबू पाते हुए नौकर से कहा कि वह सुनिश्चित कर ले कि नाग घर में तो नहीं है। नौकर ने उनकी बाह पकड़कर कहा, राजा के सांप ने पक्षी को मार डाला क्योंकि वह हमें उसकी कब्र तक ले गया था। आप उस कब्र को हाथ मत लगाएगा। व्याख्या। इस अंश में कार्टर के दुख और चेतावनी का वर्णन किया गया है। जब कार्टर को अपने पक्षी की मृत्यु का दुख हुआ, तो उन्होंने खुद को संभालते हुए अपने नौकर से यह सुनिश्चित करने को कहा कि नाग घर में नहीं है। यह इस बात का संकेत था कि कार्टर को डर था कि कुछ और खतरनाक हो सकता है। नौकर ने कार्टर से कहा कि राजा के सांप ने पक्षी को मार डाला क्योंकि वह हमें तूतनखामेन की कब्र तक ले गया था। यह एक प्रकार की चेतावनी थी, जैसे यह कब्र एक शापित स्थान हो। नौकर ने चेतावनी दी कि कार्टर उस कब्र को हाथ न लगाए, क्योंकि इस कब्र से जुड़ी एक गहरी भयंकर शक्ति हो सकती है। कठिन शब्दार्थ। काबू पाना, खुद को शांत रखना, अपने गुस्से या दुख पर नियंत्रण रखना। शापित, जिस पर कोई शाप लगा हो, जो खतरनाक या रहस्यमय हो। मिस्र में नाग एक दुर्लभ जंतु है। विशेषकर सर्दियों में तो ये कभी कभी ही दिखाई पड़ते हैं। प्राचीन काल में उन्हें राजकीय चिन्ह माना जाता था। प्रत्येक राजा अपने माथे पर उस चिन्ह को पहनता था। यह चिन्ह शत्रु को मारने की शक्ति का अनुभव कराता था। व्याख्या। इस अंश में नाग के महत्व और उसकी धार्मिकता का वर्णन किया गया है। मिस्र में नाग एक दुर्लभ प्राणी था, यानी यह बहुत कम देखने को मिलता था। यह दर्शाता है कि नागों की उपस्थिति प्राचीन मिस्र में एक विशेष घटना थी। सर्दियों में ये प्राणी और भी कठिनाई से दिखाई देते थे, क्योंकि सर्दी के मौसम में नाग बहुत कम दिखते थे। हर राजा अपने माथे पर नाग के इस चिन्ह को पहने रहता था, ताकि वह सशक्त और शाही प्रतीक के रूप में दिख सके। यह चिन्ह राजा को शत्रुओं को हराने की शक्ति और साहस का प्रतीक था, जिससे शत्रु भी डरते थे। यह अंश नाग की पवित्रता और शाही प्रतीक के रूप में उसकी भूमिका को दर्शाता है। नाग सिर्फ एक प्राणी नहीं था, बल्कि वह राजा की शक्ति और अधिकार का एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। कठिन शब्दार्थ। दुर्लभ, जो बहुत कम मिलता हो, असामान्य। शत्रु, दुश्मन, जो राजा का विरोधी हो। शक्ति, बल, ताकत। कार्टर ने इन बातों की कोई परवाह नहीं की। वे अगले दिन कब्र पर पहुंचे और अपना काम शुरू कर दिया। अब तक पूरे विश्व में इस खोज की गूंज सुनाई देने लगी थी। व्याख्या। इस अंश में कार्टर की निश्चलता और उनकी साहसिकता का वर्णन किया गया है। कार्टर ने नौकर की चेतावनी और नाग के खतरे की कोई परवाह नहीं की। उनका एकमात्र ध्यान था कि उन्हें कब्र की खुदाई पूरी करनी है,
भले ही इससे जुड़े जोखिम को नकारते हुए। अगले ही दिन कार्टर कब्र की खुदाई में जुट गए और अपना काम शुरू कर दिया। यह उनके दृढ़ निश्चय और लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जैसे जैसे कार्टर ने कब्र की खोज शुरू की, इस खोज की महत्ता और महत्व पूरी दुनिया में फैलने लगी थी और अब यह एक वैश्विक चर्चा का विषय बन चुकी थी। यह अंश कार्टर की खोज की महत्ता और उनके अडिग विश्वास को प्रदर्शित करता है। भले ही खतरे की चेतावनियां दी गईं, लेकिन कार्टर ने अपने उद्देश्य में कोई रुकावट नहीं आने दी। कठिन शब्दार्थ, परवाह, ध्यान, महत्व देना, गूंज, आवाज का फैलना, प्रसिद्धि। सोने से भरी कब्र के भीतर पीले रंग का एक ताबूत मिला। ताबूत खोलना सबसे कठिन कार्य था। उसके भीतर बहुत कम जगह थी। वास्तव में उस ताबूत के अंदर ताबूत थे, जिन पर एक विशेष प्रकार का तेल डाला गया था, जो कि अब सूख चुका था। उसके कारण उन्हें अलग करना और कठिन हो गया था। व्याख्या। इस अंश में ताबूत की खोज और उसमें आए कठिनाई का वर्णन किया गया है। जब कार्टर ने कब्र खोली तो उन्हें पीले रंग का एक ताबूत मिला और उस ताबूत में सोने से भरी वस्तुएं थीं, जो कब्र के वैभव को दर्शाती हैं। ताबूत खोलना एक कठिन कार्य था, क्योंकि अंदर बहुत कम जगह थी और ताबूत को खोलने के लिए विशेष ध्यान और सावधानी की आवश्यकता थी। इस ताबूत के अंदर अधिक ताबूत थे और उन पर विशेष प्रकार का तेल डाला गया था, जो समय के साथ सूख चुका था, जिससे ताबूत को खोलना और भी कठिन हो गया। तेल के सूखने के कारण ताबूतों को अलग करना और खोलना बहुत अधिक कठिन हो गया था, जो इस प्रक्रिया को और भी चुनौतीपूर्ण बना रहा था। यह अंश ताबूत की जटिलता और कठिनाई को दर्शाता है, जिसमें खोजी दल को बहुत सावधानी और धैर्य से काम करना पड़ा। यह दिखाता है कि इतिहास की कुछ महान खोजें कितनी कठिन और चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। कठिन शब्दार्थ। ताबूत, मृत व्यक्ति को रखने का बक्सा, विशेष रूप से लकड़ी या धातु का। धैर्य, शांत और संयमित होकर कार्य करना। ताबूत तो सुंदर था ही, उस पर रखी हुई फूलों की माला और भी सुंदर थी। वह ताबूत के सिरहाने पर रखी थी। व्याख्या। इस अंश में ताबूत खुद बहुत सुंदर था, यानी उस पर जो नक्काशी या डिजाइन था वह बहुत आकर्षक था, जो इस राजकीय ताबूत की महिमा और वैभव को प्रदर्शित करता है। ताबूत के ऊपर एक फूलों की माला रखी थी और वह माला ताबूत से भी ज्यादा सुंदर थी। यह माला राजा के सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक थी और शायद उसे ताबूत के साथ रखने का उद्देश्य श्रद्धा और पवित्रता का एहसास कराना था। फूलों की माला ताबूत के सिरहाने पर रखी थी, जो ताबूत के माथे के पास थी, और यह इस बात को दर्शाता है कि माला को एक महत्वपूर्ण स्थान पर रखा गया था, जो उसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बढ़ाता था। कठिन शब्दार्थ। नक्काशी, लकड़ी, धातु आदि पर सुंदर चित्र या डिजाइन बनाना। श्रद्धा, किसी के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव। सिरहाना, ताबूत का माथे का हिस्सा जहां सिर रखा जाता है। यह माला लगभग 330 साल पहले राजा की विधवा रानी ने वहां रखी थी। उस माला को देखकर कार्टर को अलौकिक आभास हुआ, मानो कोई दबे पांव वहां से गुजरा हो। व्याख्या। इस अंश में फूलों की माला और उसकी ऐतिहासिकता का वर्णन किया गया है। यह माला 330 साल पहले राजा की विधवा रानी द्वारा रखी गई थी। यह दर्शाता है कि
कि माला केवल एक सजावट नहीं थी, बल्कि राजा और रानी की भावनाओं का प्रतीक थी, जो बहुत समय से ताबूत के पास रखी गई थी। जब कार्टर ने माला को देखा तो उन्हें अलौकिक आभास हुआ, यानी उन्होंने महसूस किया कि यह माला सिर्फ एक सामान्य वस्तु नहीं थी, बल्कि उसमें कुछ धार्मिक या रहस्यमय ऊर्जा थी। कार्टर को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दबे पांव वहां से गुजरा हो। यह उनके लिए एक अद्वितीय अनुभव था, मानो किसी ने ताबूत की ओर जाते समय कदम रखा हो, और उनका यह आभास उस समय की विधवा रानी की भावनाओं और इन्हीं घटनाओं के रहस्य को महसूस करना था। कठिन शब्दार्थ। विधवा रानी राजा की पत्नी, जो राजा की मृत्यु के बाद विधवा हो गई थी। अलौकिक, जो आध्यात्मिक या अविश्वसनीय हो, जिसे सामान्य रूप से समझा न जा सके। आभास, महसूस होना, अनुभूति। दबे पांव, चुपके से बिना आवाज किए चलना। पहले ताबूत के भीतर एक और खूबसूरत ताबूत था, जिसके अंदर 1110 किलोग्राम का सोने का ताबूत था। उसके भीतर राजा का परिरक्षित शव रखा हुआ था। ताबूत 6 फुट से अधिक लंबा व सुंदर नक्काशीदार था। उसे उठाकर ले जाने के लिए 8 बलिष्ठ आदमियों की आवश्यकता पड़ी। व्याख्या। इस अंश में ताबूत की जटिलता और उसके महत्व का वर्णन किया गया है। पहले ताबूत को खोलने पर एक और खूबसूरत ताबूत मिला, जिससे यह जाहिर होता है कि ताबूतों का एक परतदार ढांचा था, जिसमें ताबूतों का उच्चतम स्तर था। इस ताबूत के अंदर एक सोने का ताबूत था, जिसका वजन 1110 किलोग्राम था। यह ताबूत किंग तूतनखामेन के वैभव और संपत्ति को दर्शाता है। इस ताबूत के अंदर राजा का परिरक्षित शव रखा हुआ था, यानी राजा के शव को बहुत ही सतर्कता और सम्मान के साथ रखा गया था, ताकि वह समय के साथ सुरक्षित बना रहे। ताबूत की लंबाई 6 फुट से अधिक थी और उस पर सुंदर नक्काशी की गई थी, जो ताबूत की विशेषता और ऐतिहासिक महत्व को बताता है। इस ताबूत का वजन और आकार इतना बड़ा था कि उसे उठाने के लिए 8 मजबूत आदमियों की आवश्यकता पड़ी, जो उस समय के संसाधनों और शक्ति का प्रतीक है। कठिन शब्दार्थ। परिरक्षित, संरक्षित, सुरक्षित रखा हुआ। नक्काशी, सजावट के लिए की गई खुदाई या डिजाइन। बलिष्ठ, शक्तिशाली, मजबूत। वैभव, ऐश्वर्य, शान या उच्च सम्मान। ताबूत के भीतर शव को सुव्यवस्थित ढंग से रखा गया था। उसके सिर पर सोने का पतरा चढ़ा था। नवयुवक राजा के मुख पर शांति का भाव था। उसके नयन नक्श तीखे थे। उसे मलमल के कपड़े में लपेटा गया था। वह सोने व जवाहरातों से सजा हुआ था। सोने की पत्तियों, जिन पर शुभ संदेश अंकित थे, से उसे ताबूत में कसा गया था। व्याख्या। इस अंश में राजा के शव की स्थिति और उसकी सजावट का वर्णन किया गया है। राजा के शव को सावधानी और सम्मान के साथ ताबूत में रखा गया था, ताकि उसकी सुरक्षा और सम्मान बना रहे। राजा के सिर पर सोने का पतरा चढ़ाया गया था, जो उसकी उच्चता और सम्मान को दर्शाता है। सोने का पतरा शक्ति और समृद्धि का प्रतीक होता है। राजा के चेहरे पर शांति का भाव था, जैसे वह निरंतर शांति और सम्मान में था। इससे यह महसूस होता है
कि वह मृत्यु के बाद भी शांतिपूर्वक सो रहा था। राजा के नयन और नाक की बनावट तीव्र थी, जो उसके व्यक्तित्व की तीव्रता और राजसी रूप को दिखाता है। राजा को मलमल के कपड़े में लपेटा गया था, जो सूती और मुलायम कपड़ा होता है, और यह उसके शरीर का सम्मान प्रदर्शित करता है। राजा के शव को सोने और जवाहरातों से सजाया गया था, जो राजसी वैभव और ऐश्वर्य को दिखाता है। सोने की पत्तियों, जिन पर शुभ संदेश अंकित थे, से उसे ताबूत में कसा गया था। शव को सोने की पत्तियों से सजाया गया था, जिन पर शुभ संदेश अंकित थे, जो राजा के धार्मिक और शुभ विचारों को दर्शाता है। कठिन शब्दार्थ। सुव्यवस्थित, व्यवस्थित तरीके से, ठीक से रखा हुआ। पतरा, पतली परत, विशेष रूप से सोने की। नयन नक्श, चेहरे के लक्षण, रूप। मलमल, सूती कपड़ा, मुलायम और हल्का। पत्तियां, पतली, फ्लैट चीजें, यहाँ सोने की। अंकित, लिखा हुआ, छपा हुआ। कपड़े को काटकर शव को देखा गया, क्योंकि ताबूत में कसा होने के कारण उसे बाहर निकालना संभव न था। उस समय लोगों को लगा कि शायद तूतनखामेन का शाप उन लोगों को लग गया है, जिन्होंने उस शव को छेड़ा था। व्याख्या। इस अंश में तूतनखामेन के शव को देखने की प्रक्रिया और उस पर आरोपित शाप का वर्णन किया गया है। शव को देखने के लिए कपड़े को काटा गया, क्योंकि ताबूत में वह कसा हुआ था और उसे बाहर निकालने के लिए कपड़े को काटने की आवश्यकता पड़ी। ताबूत में शव इस तरह कसा हुआ था, जिससे उसे बिना कपड़े को काटे बाहर निकालना असंभव था। जैसे ही शव को छेड़ा गया, लोग यह मानने लगे कि तूतनखामेन का शाप उन लोगों को लग सकता है जिन्होंने उसके शव से छेड़छाड़ की थी। यह अंश तूतनखामेन के शाप से जुड़ी कथाओं को उजागर करता है, जो उसके बाद की दुर्घटनाओं और मौतों का कारण माना गया। कठिन शब्दार्थ। कसा हुआ, किसी चीज में मजबूती से संलग्न होना, जकड़ा हुआ। शाप, दैवीय या रहस्यमय शक्ति से आई हुई बुरी किस्मत, बद्दुआ। छेड़छाड़, हस्तक्षेप, किसी चीज में बदलाव या उसकी स्थिति में हस्तक्षेप करना। कब्र की खुदाई के 5 मास बाद लॉर्ड कॉर्नरवॉन बीमार हो गए। एक रहस्यमय कीट के काटने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके बेटे ने बताया कि उनके प्रिय कुत्ते की भी अचानक मृत्यु हो गई। इससे भी अनोखी बात यह थी कि जब 1925 में तूतनखामेन के शव को कपड़े से बाहर निकाला गया, तब उसके बाएं गाल पर ठीक उसी एक कीट के काटने का निशान था, जिसके काटने से लॉर्ड कॉर्नरवॉन की मृत्यु हुई। व्याख्या। इस अंश में लॉर्ड कॉर्नरवॉन की रहस्यमय मृत्यु और तूतनखामेन के शव पर मिले कीट के काटने के निशान का वर्णन किया गया है। तूतनखामेन की कब्र की खुदाई के 5 महीने बाद लॉर्ड कॉर्नरवॉन अचानक बीमार हो गए। रहस्यमय कीट के काटने से लॉर्ड कॉर्नरवॉन की मृत्यु हुई, जो एक अजीब और रहस्यमय घटना थी। लॉर्ड कॉर्नरवॉन के प्रिय कुत्ते की भी अचानक मृत्यु हो गई, जो एक और रहस्यमय घटना थी। 1925 में जब तूतनखामेन के शव को निकाला गया, तो उसके बाएं गाल पर उसी कीट के काटने का निशान था, जो लॉर्ड कॉर्नरवॉन की मृत्यु का कारण बना था। यह तूतनखामेन के शाप और उसकी कब्र से जुड़ी रहस्यमय घटनाओं को एक नया मोड़ देता है। कठिन शब्दार्थ।
रहस्यमय, रहस्य से संबंधित, अज्ञेय या अस्पष्ट। कीट छोटा जीव जो प्रायः हानिकारक होता है, जैसे मच्छर, ततैया आदि। काटने का निशान उस स्थान पर चिन्ह या असर जो कीट के काटने से बनता है। निशान किसी वस्तु या घटना का संकेत, चिन्ह। 1929 तक तूतनखामेन की कब्र की खोज से जुड़े 11 लोगों की रहस्यमय हालातों में मृत्यु हो गई। उनमें से वेस्टबरी ने एक इमारत से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने लिखा था, अब मैं और डर बर्दाश्त नहीं कर सकता। व्याख्या। इस अंश में तूतनखामेन की कब्र से जुड़ी रहस्यमय मौतें और वेस्टबरी का आत्महत्या करना बताया गया है। तूतनखामेन की कब्र की खोज के बाद 11 लोग जिनका उससे सीधा संपर्क था, वे रहस्यमय परिस्थितियों में मर गए। इन 11 लोगों में से एक व्यक्ति, वेस्टबरी, ने एक इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली, जो एक गंभीर और रहस्यमय घटना थी। वेस्टबरी ने आत्महत्या करने से पहले एक पत्र में लिखा कि वह अब और डर सहन नहीं कर सकता, जो यह बताता है कि उसने कब्र से जुड़ी घटनाओं और शाप के कारण गहरी मानसिक परेशानी महसूस की थी। कठिन शब्दार्थ। रहस्यमय, रहस्य से संबंधित, अज्ञेय या अस्पष्ट। खोज किसी वस्तु या स्थान की तलाश करना, अनुसंधान करना। कब्र की खोज से जुड़े कब्र से संबंधित अनुसंधान और कार्य। आत्महत्या, जानबूझकर अपनी जान लेना। बर्दाश्त, सहन करना, सहने की क्षमता। फ्रांस के एक वैज्ञानिक जो कब्र को देखने गए थे, अचानक गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। एक एक्सरे विशेषज्ञ जो शव का निरीक्षण करने जा रहे थे, अकस्मात वे भी चल बसे। सन 1935 तक 21 लोग तूतनखामेन का शिकार बन चुके थे। व्याख्या। इस अंश में तूतनखामेन की कब्र से जुड़ी और रहस्यमय मौतें दर्शाई गई हैं। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो तूतनखामेन की कब्र को देखने के लिए गए थे, अचानक गिरकर मरे। यह एक अजीब और रहस्यमय घटना थी। एक एक्सरे विशेषज्ञ जो तूतनखामेन के शव का निरीक्षण करने जा रहे थे, अचानक मर गए, जो तूतनखामेन की कब्र से जुड़ी और मृत्यु की रहस्यमय घटनाओं का हिस्सा था। 1935 तक कुल 21 लोग तूतनखामेन की कब्र से जुड़ी घटनाओं के शिकार हो चुके थे, जिनकी मौत रहस्यमय तरीकों से हुई। कठिन शब्दार्थ। अचानक, अचानक, बिना किसी पूर्व संकेत के। एक्सरे विशेषज्ञ वह विशेषज्ञ जो एक्सरे द्वारा शरीर या वस्तु के अंदर की संरचना का निरीक्षण करता है। शिकार कोई व्यक्ति जो किसी घटना, परिस्थिति या बुरी किस्मत का शिकार होता है। रहस्यमय, रहस्य से संबंधित, अस्पष्ट या अज्ञेय। सन 1972 में कब्र खुलने के 50 वर्षों बाद ब्रिटिश संग्रहालय ने प्रदर्शनी के लिए कुछ खजाना उधार मांगा। बहुत से मिस्रवासियों को यह उचित नहीं लगा, फिर भी अनुमति दे दी गई। जिस अधिकारी ने उन कागजातों पर हस्ताक्षर किए थे, एक सप्ताह बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। व्याख्या। इस अंश में तूतनखामेन की कब्र से जुड़ी और रहस्यमय घटनाएं बताई गई हैं। 1972 में कब्र खुलने के 50 साल बाद ब्रिटिश संग्रहालय ने तूतनखामेन के खजाने का कुछ हिस्सा प्रदर्शनी के लिए उधार मांगा। कई मिस्रवासी इस कदम को सही नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी अनुमति दे दी गई। उस अधिकारी
जिसने खजाने के प्रदर्शनी के लिए कागजात पर हस्ताक्षर किए थे। 1 सप्ताह बाद उसकी मृत्यु हो गई, जो इस पूरे घटनाक्रम को और भी रहस्यमय बना देता है। कठिन शब्दार्थ। प्रदर्शनी किसी वस्तु या सामग्री को दिखाने का आयोजन। उधार किसी वस्तु को अस्थायी रूप से ले लेना, जिसका बदला बाद में चुकाया जाता है। अधिकारी सरकारी या किसी संस्था का कर्मचारी जो कोई काम करने के लिए अधिकृत होता है। हस्ताक्षर किसी दस्तावेज पर अपने नाम के रूप में चिह्नित करना, ताकि यह प्रमाणित हो सके कि वह व्यक्ति उस दस्तावेज को स्वीकार करता है। अजीब बात यह है कि कार्टर, जिन्होंने कब्र की खोज की थी, वे 18 वर्ष और जिए तथा डगलस, जिन्होंने शव से कपड़ा हटाया था, 80 वर्षों तक जीवित रहे। यह कह पाना कठिन है कि तूतनखामेन की कब्र शापित है या कब्र से कोई शाप जुड़ा हुआ था। व्याख्या। इस अंश में तूतनखामेन की कब्र से जुड़ी घटनाओं और उसके रहस्यमय प्रभाव को बताया गया है। कार्टर, जिन्होंने तूतनखामेन की कब्र की खोज की थी, वे 18 वर्ष और जीवित रहे। इस घटना को विशेष रूप से अजीब और चौंकाने वाला माना गया क्योंकि उन्हें कब्र से जुड़ी घटनाओं के बाद कोई शाप नहीं लगा। डगलस, जिन्होंने कब्र से शव के कपड़े हटाए, वे 80 वर्षों तक जीवित रहे। यह भी एक रहस्यमय घटना है, क्योंकि जो लोग कब्र से जुड़े थे, उनकी लंबी उम्र का अनुमान नहीं था। इन दोनों के जीवन काल को देखकर यह कहना मुश्किल है कि कब्र शापित थी या उसमें कोई शाप जुड़ा हुआ था, जो अन्य लोगों को प्रभावित कर रहा था। यह एक रहस्यमय और उलझी हुई घटना है, जो आज तक चर्चा का विषय बनी हुई है। कठिन शब्दार्थ। अजीब विचित्र, जो सामान्य या अपेक्षित न हो। शापित श्रापित, जिसमें कोई बुरा प्रभाव या श्राप जुड़ा हो। सिलसिला एक निरंतर या अनवरत घटनाओं की श्रृंखला। रहस्यमय, जो समझने में कठिन हो या जिसमें कोई रहस्य छुपा हो। संदेश। ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करना। व्याख्या। यह संदेश इतिहास और ऐतिहासिक घटनाओं को समझने की महत्वता पर जोर देता है। तूतनखामेन की कब्र की खोज और उससे जुड़ी घटनाएं न केवल एक पुरातात्विक महत्वपूर्ण खोज हैं, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि इतिहास से जुड़ी जानकारी और किसी भी घटनाक्रम के पीछे के कारण को जानना हमारी समझ को गहरा करता है और अध्ययन की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। कठिन शब्दार्थ। ऐतिहासिक, इतिहास से संबंधित, इतिहास से जुड़ी हुई जानकारी या घटनाएं। जानकारी। जानकारी का मतलब है सूचना या जानकारी प्राप्त करना। प्राप्त करना। प्राप्त करना का मतलब है कुछ प्राप्त करना या हासिल करना। समझना, किसी चीज को पूरी तरह से जानना या उसकी सही जानकारी प्राप्त करना। अध्ययन। अध्ययन का मतलब है किसी विषय या घटना का गहराई से अध्ययन करना और उस पर विचार करना। निष्कर्ष। समरी। इस पाठ में तूतनखामेन की कब्र की खोज और उसके साथ जुड़ी रहस्यमय घटनाओं का वर्णन किया गया है। हार्वर्ड कार्टर और उनके साथियों ने 1922 में मिस्र में राजाओं की घाटी में तूतनखामेन की कब्र को खोजने के लिए निरंतर प्रयास किया। आखिरकार खुदाई के दौरान एक अद्भुत खजाना और तूतनखामेन का ममृत शरीर मिला, जो सोने से सजा हुआ था। इस खोज से जुड़े लोगों की रहस्यमय मौतें और अन्य अजीब घटनाएं, जिनमें शाप का आभास होता है,
इस घटना को और भी रहस्यमय बना देती हैं। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। इस पाठ से यह संदेश मिलता है कि इतिहास और पुरातत्व की खोजें हमें अज्ञात और रहस्यमय तथ्यों से परिचित कराती हैं। साथ ही यह भी समझ आता है कि कुछ रहस्यमय घटनाओं को समझना मुश्किल होता है और कभी-कभी उनसे जुड़ी संभावनाओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता।